क्या किया आप लोगों ने ऐसा अमेरिका के साथ कि वो चाहते थे कि बस आप लोगों को निकाल दिया जाए? साबका हुकूमत का एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया हो, लेटर गेट हो या अदम एतमाद की तहरीक से पहले 3 ऑप्शंस की कहानी। तहरीक इंसाफ के कप्तान के तीनों बयानियों पर पाक फौज ने कुछ नए हकायक दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है इमरान खान के हटाने जाने के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान लगातार ये आरोप अमेरिका पर अभी भी लगाते आ रहे हैं कि जो अमेरिका है उसने इमरान खान को हटाया। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का भी यही मानना है कि ये सब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आवाम को गुमराह और उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो इमरान खान को वोट दे और वो एक बार फिर से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन पाए। लेकिन जिस प्रकार से अभी कुरैशी लाइव शो में आकर ये बोल रहा है कि हमने अमेरिका का काम नहीं किया, यानी कि जो चाइना पर जो अमेरिका है वो ये चाहता था कि पाकिस्तान उस पर दबाव डाले और हमने ऐसा नहीं किया, हमने अमेरिका की बात नहीं मानी और इसीलिए अमेरिका ने हमारी सरकार को गिरा दिया। दोस्तों यहाँ पर यह भी बात आ रही है कि जो पाकिस्तानी मीडिया के कुछ चैनलों के एंकरों का ये भी कहना था कि ये सब इंडिया और इजराइल के कहने पे हुआ है, क्योंकि इंडिया और इजराइल जो है वो पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन है और वो नहीं चाहते कि इमरान खान यहाँ पे रहे, क्योंकि इमरान खान ने कश्मीर का मुद्दा और जो कुछ इजराइल कर रहा है उसका भी मुद्दा जो है वो पूरी दुनिया में उठाया और इसीलिए ये दोनों नहीं चाहते थे। और 3 जो मुल्क हैं अमेरिका, इजराइल और भारत, इन्होंने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सामुएद कुरैशी ने और इन सब चीजों पे क्या कहा है। एक तरफ खान साहब एहतजाज पर हैं तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान सोशल मीडिया पर ऐसे ट्रेंड्स चला रहे हैं जो कि न सिर्फ मुल्क बल्कि रियासती इदारों की साख को भी मुतासर कर रहे हैं। साबका हुकूमत का एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया हो, लेटर गेट हो या अदम एतमाद की तहरीक से पहले 3 ऑप्शंस की कहानी। तहरीक इंसाफ के कप्तान के तीनों बयानियों पर पाक फौज ने कुछ नए हकायक दिए हैं। जिस तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है उससे गलत साबित हो रहा है। एब्सोल्युटली नॉट के पुराने बयानी को तहरीक इंसाफ के कारकुनान में खासी मकबूलियत हासिल थी, जिस पर पाक फौज ने वाजे किया कि अमेरिका ने पाकिस्तान से कोई अड्डे मांगे ही नहीं थे और अगर मांगे जाते तो पाक फौज का फैसला भी एब्सोल्युटली नॉट ही होता, यानी ये कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर बात करते हैं अमेरिकी धमकी की जो एक सिफारती लेटर के जरिए पाकिस्तान पहुंची। इसे भी साबिक वजीर आजम इमरान खान अपनी सियासत में इसी का तस्करा करते नजर आते हैं और अपनी हुकूमत के जाने को एक बैरूनी साजिश से वो जोड़ रहे हैं। इस पर भी तर्जुमान पाक फौज ने कल सारी सूरत हाल को वाजे कर दिया कि साजिश का लफ्ज कहीं नहीं था बल्कि मदाखलत, इंटरफेरेंस का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने यह भी वाजे किया कि डिमॉर्शे के जरिए जो रद्द-ए-अमल दिया गया वो भी किसी साजिश की वजह से नहीं था बल्कि अनडिप्लोमेटिक जुबान इस्तेमाल करने पर था। इसी तरह तहरीक अदम एतमाद से पहले इमरान खान ने 3 ऑप्शंस की बात की थी कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये ऑप्शंस दिए थे। प्रेस ब्रीफिंग में DGISPR ने साबिक वजीर आजम के इस बयानी की भी नफी करते हुए कहा कि साबका हुकूमत की तरफ से आर्मी चीफ को बुलाया गया था कि इस्तीफा, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग या कबल अज वक्त इंतखाबात जैसे ऑप्शंस में से किसी एक पर ऑपोजिशन के साथ जो है वो बीच बचाव कराया जाए। यूं तहरीक इंसाफ के तीनों बयानिए पॉपुलर बयानियों की नफी हो गई कि ना तो कोई बैरूनी साजिश हुई, ना अमेरिका ने अड्डे मांगे और ना ही एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को 3 ऑप्शंस दिए थे। अच्छा सर, एक बात बताएं सर, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई अमेरिका के हवाले से कभी उस तरह सख्त लबो लहजा, सख्त जबान, धमकियां में जबान, रवैया आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, ना साबिक वजीर आजम इमरान खान ने किया, ना आप लोगों की तरफ से किया जाता रहा। तो फिर आखिर अमेरिका को क्या पड़ी थी? अमेरिका को इमरान खान की हुकूमत से ऐसे क्या मसाइल थे आप लोगों के नजदीक कि वो इस हद तक ये करने पे सब मजबूर हुए कि ऑपोजिशन को जो है ना वो इस्तेमाल करने की उनको जरूरत पेश आई? क्या किया आप लोगों ने ऐसा अमेरिका के साथ कि वो चाहते थे कि बस आप लोगों को निकाल दिया जाए? देखिए, हो सकता है कि जो उनके इस खित्ते में जो उनके अज़ाइम हैं, पाकिस्तान की हमारी हुकूमत शायद वो हिस्सेदार ना बनना चाह रही हो, शायद आलाकार ना बनना चाह रही हो, और कौन नहीं जानता कि उनके चीन के बारे में जो उनकी कंटेनमेंट की पॉलिसी है उसमें उनका क्या हिकमत अमली थी। उस हिकमत अमली को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हिंदुस्तान को जो एक नया रोल दिया
ऑफ ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो किससे पोशीदा है? और आप जानते हैं जो हमने कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि जो सीपेक का मंसूबा है, आपके इल्म में है कि कुछ लोगों को नहीं भा रहा, और वो ना भाते हुए जब हम और पाकिस्तान और चीन इस बात पर मुत्तफिक हुए कि इसको अब बढ़ा दिया जाए अफगानिस्तान तक, और अफगानिस्तान के साथ फिर आगे जो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी बनती है सेंट्रल एशिया के साथ, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो अवामिल तो बहुत से हैं, और ये भी हो सकता है कि हमारा रवैया, वो समझते हैं कि जो हमने, हमारी हुकूमत ने जो मसला कश्मीर पर जो हमने एक ठोस और बड़ी वाज़ेह पॉलिसी अपनाई थी, आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का तो बड़ा नरम गरम तो नहीं, नरम रवैया रहा, और हमने हिंदुस्तान के साथ जो उस हुकूमत को जो इस वक्त दिल्ली में है, जिसकी हिंदुत्वा सोच है, आरएसएस मेंटेलिटी है, जिस तरह हमने उनको बेनकाब किया, जिस तरह हमने ईयू डिसइंफॉर्मेशन को लैब को बेनकाब किया और उनके जो पोल खोले, तो उससे शायद जो है उनका जो कंफर्ट लेवल है वो मुतासिर हुआ हो। शाह साहब, जिन दिनों आप लोग बैरूनी साजिश की कहानी सामने लेकर आ रहे थे, आवाम के सामने अपना मुकदमा रख रहे थे, आपने उन दिनों में आर्मी चीफ की वो तकरीर सुनी होगी, देखी होगी, जिसमें वो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हम इन ताल्लुकात में वुसअत चाहते हैं। तो अगर ये साजिश अमेरिकी साजिश होती और हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने इसको इंडोर्स किया होता, तो फिर अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात की बात क्यों की जाती? देखिए, अमेरिका के साथ तो अच्छे ताल्लुक हम भी चाहते थे। हम कहाँ चाहते थे? हम बिगाड़ पैदा तो नहीं करना चाहते थे। हमें अमेरिका की अहमियत से हम गाफिल नहीं हैं। अमेरिका एक ग्लोबल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, एक मिलिट्री पावर है, एक टेक्नोलॉजिकल पावर है, हमारे वहाँ ट्रेडिंग इंटरेस्ट है, इससे हम गाफिल नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर अमेरिका को उसके बावजूद हक नहीं पहुंचता कि वो इस किस्म की अंदरूनी मामलात में मदाखलत करे, ये किसी सॉवरेन स्टेट को, ये बताइए किस किताब में लिखा है, कहां कौन से सफारती आदाब इस बात की इजाजत देते हैं कि आप किसी मुल्क को कहें, कि एक सॉवरेन स्टेट को कहें कि यहां आप जा सकते हैं, यहां आप मत जाइए? ये ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और आपने देखा कि हमने उस पर एक बड़ा क्लियर स्टैंड लिया। उनके जो एक ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जो है वो अगर ज़रूरत पड़े तो मज़ीद ताउन करे उनके साथ, तो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट का जो एक इशारा दिया, तो वो तो आदि नहीं है ना, वो तो आदि है कि एक टेलीफोन कॉल आई और सब कुछ दुरुस्त हो गया। तो इस रवैये से मैं समझता हूं कि वो शायद उनके लिए